कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल आर के कहानी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है छाया। मैंने सुना है कि एक गांव में एक बार एक आदमी को एक बड़ा पागलपन सवार हो गया। वह एक रास्ते से गुजर रहा था। भरी दोपहरी थी, अकेला रास्ता था, निर्जन था, तेजी से चल रहा था कि निर्जन में कोई डर न हो जाए। हालांकि डर वहाँ भी हो सकता है जहाँ कोई और हो, जहाँ कोई भी नहीं, वहाँ डर का क्या उपाय हो सकता है। लेकिन हम वहाँ बहुत डरते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता। असल में हम अपने से ही डरते हैं, और जब हम अकेले रह जाते हैं तो बहुत डर लगने लगता है। हम अपने से जितना डरते हैं उतना किसी से भी नहीं डरते। इसलिए कोई भी साथ हो तो भी डर कम लगता है, और बिल्कुल अकेले रह जाए तो बहुत डर लगने लगता है। वह आदमी अकेला था और डर गया और भागने लगा। और सन्नाटा था, सुनसान था, दोपहर थी, कोई भी न था। जब वह तेजी से भागा तो उसे अपने ही पैरों की आवाज़ पीछे से आती हुई मालूम पड़ी, और वह डरा कि शायद कोई पीछे है। फिर उसने डरे हुए चोरी की आंख से पीछे झांक कर देखा तो एक लंबी छाया उसका पीछा कर रही थी। वह उसकी अपनी ही छाया थी, लेकिन यह देखकर कि कोई लंबी छाया पीछे पड़ी हुई है, वह और तेजी से भागा। फिर वह आदमी कभी रुक नहीं सका, मरने के पहले, क्योंकि वह जितनी तेजी से भागा, छाया उतनी ही तेजी से उसके पीछे भागे। फिर वह आदमी पागल हो गया। लेकिन पागलों को पूजने वाला भी मिल जाते हैं। जब वह गांव से भागता हुआ निकला और लोग देखते कि वह भागा जा रहा है तो लोग समझते कि वह बड़ी तपश्चर्या में रत है। वह कभी रुकता नहीं था, वह सिर्फ रात के अंधेरे में रुकता था। जब छाया खो जाती थी तब वह सोचता था कि अब कोई पीछे नहीं है। सुबह हुई और वह भागना शुरू कर देता था। फिर बाद में उसने रात में भी रुकना बंद कर दिया। उसे ऐसा समझ में आया कि जब तक मैं विश्राम करता हूँ, मालूम होता है जितना दूर भागकर दिन भर में मैं दूर निकलता हूँ, उतनी देर में छाया फिर वापस आ जाती है। सुबह फिर मेरे पीछे हो जाती है। तब उसने रात में भी रुकना बंद कर दिया। फिर वह पूरा पागल हो गया। फिर वह खाता भी नहीं, पीता भी नहीं। भागते हुए लाखों की भीड़ उसको देखती, फूल फेंकती। कोई राह चलते उसके हाथ में रोटी पकड़ा देता, कोई पानी पकड़ा देता। उसकी पूजा बढ़ती चली गई। लाखों लोग उसका आदर करने लगे। लेकिन वह आदमी पागल होता चला गया, और अनंतर वह आदमी एक दिन गिरा और मर गया। गांव के लोगों ने जिस गांव में वह मरा था उसकी कब्र बना दी, एक वृक्ष के नीचे छाया में। और उस गांव के एक बूढ़े फकीर से उन्होंने पूछा कि हम इसकी कब्र पर क्या लिखे हैं। तो उस फकीर ने एक लाइन उसकी कब्र पर लिख दी, किसी गांव में किसी जगह वह कब्र अब भी है। हो सकता है कभी आपका उस जगह से निकालना हो तो पढ़ लेना। उस कब्र पर उस फकीर ने लिखा है कि यहाँ एक ऐसा आदमी सोता है जो जिंदगी भर अपनी छाया से भागता रहा, जिसने जिंदगी साया से भागने में गंवा दी। और उस आदमी को इतना भी पता नहीं था कि जितना उसकी कब्र को पता है, क्योंकि कब्र छाया में है और भागती नहीं, इसलिए कब्र की कोई छाया ही नहीं बनती है। इसके भीतर जो सोया है उसे इतना भी पता नहीं था जितना उसकी कब्र को पता है। हम भी भागते हैं। हमें आश्चर्य होगा कि कोई आदमी छाया से भागता था। हम सब भी छायाओं से ही भागते रहते हैं, और जिससे हम भागते हैं वही हमारे पीछे पड़ जाता है। और जितनी तेज़ी से हम भागते हैं उसकी दौड़ भी उतनी ही तेज़ हो जाती है, क्योंकि वो हमारी ही छाया है। मृत्यु हमारी छाया है, और अगर हम उससे भागते रहे तो हम उसके सामने कभी खड़े होकर पहचान न पाएंगे कि वह क्या है। काश वह आदमी रुक जाता और पीछे लौटकर देख लेता, तो शायद अपने पर हंसता और कहता, कैसा पागल हूँ, छाया से भागता हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।